नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है इंडियन नेवी की तरफ से। जी हां दोस्तों, इस साल 2026 की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंडियन नेवी की तरफ से। अगर आप भी नेवी की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको इंडियन नेवी की नई भर्ती की पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी हो चुका है और आवेदन जो है दोस्तों इस भर्ती के शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 2 जनवरी 2026 तक जो है आप इंडियन नेवी की इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन शुरू हो चुके हैं, इंतजार मत कीजिएगा, फटाफट से आज ही आवेदन कीजिएगा। इस भर्ती के आवेदन जो है ऑल इंडिया लेवल से मांगे जा रहे हैं। गाइस, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि बिना दौड़ के यहां पर सीधी भर्ती होने जा रही है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इंडियन नेवी की इस भर्ती के लिए आपकी कोई भी दौड़ नहीं होने वाली है। बिना दौड़ के सीधी भर्ती के माध्यम से यहां पर सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है। और इंडियन नेवी की इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या रखी गई है, तो योग्यता जो है केवल 10वीं कक्षा पास रखी गई है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, अगर आप केवल 10th क्लास पास है तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल जो है इंडियन नेवी की इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। वहीं यहां पर आवेदन करते समय आपसे कोई भी फीस नहीं ली जा रही है, बिल्कुल निःशुल्क आपको आवेदन करना है। फीस जो है किसी भी कैटेगरी के लिए यहां पर नहीं रखी गई है, चाहे आप किसी भी सिटी से या किसी भी कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क आपको आवेदन कर देना है। तो दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हैं इस भर्ती के लिए तो आवेदन जरूर कीजिएगा। आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। 2 जनवरी 2026 इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट है। और आवेदन करने से पहले आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको इस भर्ती की स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाले हैं, जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तैयारी कैसे करनी है, आवेदन कब से कब तक चलेंगे। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं ताकि आप अच्छे से आवेदन कर सकें और आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। अगर आप भी पहली बार किसी नई सरकारी भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो अपने तमाम दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा। दस्तावेजों की लिस्ट आगे हम आपको बताएंगे ताकि आप अच्छे से तैयारी करके आवेदन कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। तो वीडियो को पूरा एंड तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी आवेदन कर सकें। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले पा सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी के साथ साथ आपको यह भी बताया जाता है कि इन भर्तियों के लिए आपको आवेदन करना कैसे है। तो सारी जानकारी आपको यहां पर मिलने वाली है। चैनल पर विजिट कीजिएगा और आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चैनल पर विजिट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेवी रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। फाइनली दोस्तों, इंडियन नेवी में जो भर्ती निकाली गई है नवल डॉकयार्ड की तरफ से निकाली गई है। और यहां पर कौन कौन सी पोस्ट पर भर्ती है, सारी जानकारी नोटिफिकेशन से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहां पर जो भर्ती निकाली गई है, मैकेनिक डीजल की भर्ती है, मैकेनिस्ट की है, फाउंड्री मैन की है, फिटर की है, पाइप फिटर की है, इलेक्ट्रीशियन की है, आईएम की है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की है, वेल्डर की है, गैस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, शीट मेटल वर्कर की है। और दोस्तों यहां पर शिपराइट की है वुड में, और यहां पर पेंटर की भर्ती भी निकाली गई है, मैकेनिक की है, और यहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि कोपा की वैकेंसी है, मैकेनिक की है। कुल मिलाकर के 320 पदों पर भर्ती है। आवेदन केवल आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं और ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है इंडियन नेवी की इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या किसी गांव विलेज में भी आप रहते हैं तो आप सभी लड़के और लड़कियां, मेल और फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं, सभी के
के सभी आवेदन कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन करने से पहले आप ये देख लीजिए, यहां पर फीस जो है बिल्कुल नहीं ली जा रही है, बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल निल है। चाहे आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जो है बिल्कुल निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। नीचे आते हैं। अब यहां पर दोस्तों आपको तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इंडियन नेवी की इस भर्ती के लिए आपकी कोई भी दौड़ नहीं होने वाली, मतलब कोई भी फिजिकल का टेस्ट यहां पर नहीं होगा। तो सिलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले आपका यहां पर एग्जाम होने वाला है। आपका यहां पर रिटन एग्जाम होगा, आपकी ओएमआर बेस या सीबीडी बेस दोनों में से किसी भी प्रकार से आपका एग्जाम लिया जा सकता है। और यहां पर 100 सवाल होंगे 100 नंबर के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 60 मिनट का आपको समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। तो आपका एग्जाम होगा, फाइनली आपके यहां पर इंटरव्यू होंगे। तो 2 प्रोसेस आपका रखा गया है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और फाइनली आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू की, तो सबसे पहले आपको यहां पर डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करनी है। आवेदन करने से पहले कंप्लीट दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा, फिर फॉर्म भर के सबमिट कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म भर के सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म मांगा जाएगा कब? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, जब आपके डॉक्यूमेंट्स आप चेक कराएंगे, ठीक है। अगर कोई भी गलती पाई जाती है बिना डॉक्यूमेंट्स के, अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो गलती मत कीजिएगा, पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है, ठीक है। अब यहां पर क्वालिफिकेशन क्या है? तो क्वालिफिकेशन यहां पर 2 है, एक तो 10वीं है और एक आईटीआई है। आप चाहे तो 10वीं के आधार पर आवेदन कर सकते हैं या फिर आईटीआई के आधार पर, जिसे आप नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने से पहले कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं ताकि आप अच्छे से आवेदन कर सके और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो लिस्ट आपके सामने है। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4, मैक्सिमम 20 आपको संभाल रखनी है। सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, कम से कम 10th की मार्कशीट और हाईएस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप लगा सकते हैं। और इन्हीं मार्कशीट और सर्टिफिकेट के आधार पर आपको फॉर्म भरना है। जो जानकारी आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वही डालने हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स में। ध्यान रखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप दोस्तों एससी, एसटी या अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट से तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। एज प्रूफ में 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के आधार पर आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है, ठीक है। वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। नोटिफिकेशन के माध्यम से आप पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी। आवेदन कैसे करना है सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हैं। और आवेदन 2 जनवरी 2026 तक चलेंगे। आवेदन शुरू हो चुके हैं, बट आवेदन करने से पहले गाइस ये नोटिफिकेशन है आप सभी के सामने, ठीक है। आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो भर्ती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नेवी की तरफ से निकल कर आई है। कहां से निकल कर आई है? नवल डॉकयार्ड, आप देख सकते हैं विशाखापट्टनम से भर्ती निकल कर आई है, ठीक है। और यहां पर ये जो भर्ती है आप देख सकते हैं ऑल इंडियन कैंडिडेट से आवेदन यहां पर मांगे जा रहे हैं। और अगर आप यहां पर एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। कुछ वैकेंसी ऐसी है जिसके लिए केवल 10वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और बिना आईटीआई के भी आप आवेदन कर सकते हैं, यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो क्वालिफिकेशन है वो है 10वीं या फिर आईटीआई, ठीक है। यहां पर कितने परसेंटेज कम से कम होनी चाहिए वो भी यहां पर मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो सारी जानकारी आप ले सकते हैं और चेकआउट करके आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपका जो एग्जाम होगा किस प्रकार होगा और सेंटर कहां पर आएगा, सारी जानकारी आपको दे रखी है। एज ए स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा वो भी आप दे सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, लिस्ट आपके सामने है। तमाम दस्तावेज तैयार कीजिएगा, फिर फटाफट से आवेदन कीजिएगा। और आवेदन करने को लेकर के कोई भी आपके मन में डाउट है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और नेवी की इस भर्ती की जानकारी आप कहां से ले सकते हैं? सीधा आप यहां पर आ जाइएगा। आप यहां पर सीधा विजिट करके पूरी भर्ती की जानकारी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और नई जॉब की अपडेट के लिए गाइस आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।